आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। अबाउट द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया दिया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो पहले प्रिपेयर होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, फिर बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से यू डू एक्नॉलेज अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में पता लगता है फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का पता लगता है। एंड फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का पता लगा कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेट सेटल्स द नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता लगता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस के बारे में। लेकिन जो आपके पास ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इससे पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में। क्लियर विद इट? ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स ओवर हियर। तो आपके पास इफ वी लुक एट द पर्टिकुलर अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करें तो जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो आपने परचेजेस किए रॉ मटेरियल, यानी कि आपकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो पैसा लगा हुआ है, आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सब चीजें किस में आती हैं? दोज ऑल आर कवर्ड अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें शामिल की जाती है। सो डेबिट साइड में वी आर हैविंग द ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए जैसे कैरियज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, वेजीज हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। दिस ऑल आर रिलेटेड टू द डेबिट साइड, डेबिट साइड। ओके। एंड इफ वी लुक एट द क्रेडिट साइड तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, राइट, आपके रिटर्न्स हो गई, सेल्स हो गई, आफ्टर रिटर्न्स हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया। दिस ऑल आर ऑन योर क्रेडिट साइड। एंड ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डेट विल सर्टनिंग आइदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है। द ग्रॉस लॉस इज ऑन द क्रेडिट साइड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर ऑन द डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड पे, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड पे। सो दैट्स द केस। क्लियर है चीज? यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम बात कर रहे हैं, कि क्या क्या हमने अभी तक समझा है। सो वन टर्म इज देयर, इट्स अबाउट द सीओजीएस। सीओजीएस, अब ये टर्म आती है इन द केस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के केस में आती है, सीओजी से आती है। सीओजीएस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट कॉस्ट, जो आप एट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोडक्शन को लेकर के, परचेज ऑफ गुड्स को लेकर के, ठीक है, तो आपकी आती है सीओजीएस। एंड सीओजीएस का फॉर्मूला सिंपल है, जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक हुआ, वो आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक था, आपने जो कोई भी परचेजेस करी हैं, आप परचेजेस करी हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। आप जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, सभी को ऐड कर दो, चाहे कैरियज इनवर्ड है, फ्रेट है, कस्टम ड्यूटी है, जो भी है, सभी को ऐड कर दो। एंड फर्दर माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग। अब इसी के थ्रू ही बेसिकली आपको असर्टेनमेंट होती है फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट पर्पसेस, ठीक है। किसके रिलेटेड? ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपको यहीं से पता लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही पता लगता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा? इट इज सिंपली सेल्स, जो टोटल आपकी सेल्स हुई हैं, यानी कि जो टोटल सामान जितने में बेचा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है।
कीप इन माइंड कि हमने इस पॉइंट के ऊपर तक वी हैव नॉट कंसीडर्ड एनी काइंड ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने सुपरवाइजर को सैलरी पे करी है, सेल्स टीम को पैसा दिया है, कमीशंस पे करी हैं, उनको कंसीडर नहीं करा। आपकी जो इनडायरेक्ट इनकम्स थी, लेट से आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कंपनी के नाम पर एफडी बना रखी थी, वहां से पैसा आया, आपने वो कंसीडर नहीं करा। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्ले कर रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड बी knowing about these points. You should be knowing about these points particularly. Clear? So that's about the trading or manufacturing account. Further, the next one, it's related to the profit and loss account. Profit and loss account. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस में क्या हुआ? वी डू अ सर्टन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्या है सर्टन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के केस में वी डू अ सर्टन द नेट प्रॉफिट होगा या तो, या फिर होगा नेट लॉस होगा, डेट वी डू असर्टेन। हम इसी चीज को असर्टन करते हैं इन द केस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डेट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड ताकि हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस को निकाल पाए, एंड जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वी टॉक्ड अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, उनके बारे में बात करेंगे। बट इन केस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स के बारे में बात करते हैं। जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हुआ है थ्रू द ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बात करते हो, एंड जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो था आपके पास वहां पर डेबिट साइड में, इफ यू रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट वाज ऑन द डेबिट साइड, तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, राइट? एंड अगर लॉस होता है, सो दैट विल बिकम ऑन द डेबिट साइड। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया पार्ट? सो दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस, दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस। एंड यहां पर अब आएंगे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, these all will come over here, this all will come over here, right? And if we look at the credit side, अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो जो कोई भी आपकी अदर इनकम है, यानी कि आपके सिर्फ ऑपरेशंस के अलावा अगर कोई इनकम है, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। सो आइदर यू विल बी हैविंग द नेट प्रॉफिट और यू विल बी हैविंग द नेट लॉस। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो डेट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, नेट लॉस है तो डेट विल बी ऑन द डेबिट साइड। सो दैट्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। सो हेयर यू विल बी हैविंग द नेट प्रॉफिट एंड द नेट लॉस। एंड इसके अलावा एक टर्म यूज होती है, दैट्स बेसिकली द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जो बेसिकली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में कवर अप हुई हैं, लेकिन आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसमें शामिल नहीं करते हो, इंटरेस्ट को इसमें शामिल नहीं करते हो, इनकम टैक्स को इसमें शामिल नहीं करते हो। लाइक आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, लाइक लेट्स से ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ऑडिट फी, वो पे कर दी, या सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, आपने सेल्स कमीशंस दी हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, सेल्स प्रमोशंस हुई हैं, एडवर्टीजमेंट हुई है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या चीज होती है, एक ना टर्म यूज करते हैं, वी यूज कैरिएज इनवर्ड, एक होता है कैरिएज इनवर्ड, राइट? और एक होता है कैरिएज आउटवर्ड, और एक होता है कैरिएज आउटवर्ड। नाउ जो आप टर्म यूज करते हो कैरिएज इनवर्ड, जो आप टर्म यूज करते हो कैरिएज इनवर्ड, दैट इज बेसिकली अबाउट व्हाट? कैरिएज इनवर्ड इज अबाउट कि जो सामान आप वेंडर से, यानी कि रॉ मटेरियल बेचने वाले से अपनी फैक्ट्री तक लेकर के आए हो मैन्युफैक्चरिंग से पहले, दैट इज कैरिएज इनवर्ड। एंड वो कैरिएज इनवर्ड क्या होता है?
डेट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो किसका पार्ट बनेगा? डेट विल अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। और वहीं पर कैरियज आउटवर्ड क्या है? आपने सामान को बेचना है, तो आप अपनी फैक्ट्री से लेके जा रहे हो कस्टमर तक, फैक्ट्री से कस्टमर तक लेके जा रहे हो, सो दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये किसका पार्ट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर, राइट? तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, दैट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, डिलीवरी एक्सपेंसेस हो गए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, वो सब इसमें आते हैं। लेकिन यू डू नॉट कंसीडर द इनकम टैक्स, आप इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स और सोल्ड को कंसीडर नहीं करते हो इन केस ऑफ दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो इसके अलावा एक टर्म यूज होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, that is the operating profit. Now what is operating profit? Operating profit is gross profit and further अगर उसमें से आप operating expenses को subtract कर दो, that is your operating profit, वो आपका operating profit है। यानी कि नेट सेल्स में से अगर सिंपली हम बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस सीओजीएस। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहो तो यू कैन बी रीरेटिंग इट एज व्हाट, कि आपकी जो नेट सेल्स हैं वो माइनस जो आपके पास नेट सेल्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल बी हैविंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद यू, you will be having the operating profit with you. क्लियर? सभी पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज, इनके रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डिटरमाइन होता है सो एज टू बेसिकली शोकेस की जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, एप्रोप्रिएट कैसे किया, ऑनर्स के बीच में, रिजर्व्स पे कैसे लेके गए, या अदर जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए ऊपर कैसे लेके गए। यानी कि आपके पास था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अब यहां तो वो आप बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द पार्टनर्स, जो ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको पैसा मिल जाएगा, या फिर आप रिजर्व्स में पैसा रख दोगे कि किसी चीज के लिए पर्टिकुलर लेके जाना है, या फिर आप जो बचेगा पैसा वो सरप्लस में जाएगा, राइट? या फिर कोई ऑब्लिगेशंस पे ऑफ करनी थी आपने, आप उसकी तरफ उसे ले जाओगे, फंड्स को ले जाओगे, डेट्स अबाउट इट, डेट्स अबाउट इट। तो आप नेट प्रॉफिट को एलोकेट कैसे करते हो? रिजर्व्स में लेके जाते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर रिलेटेड अप्रोप्रिएशन करते हो, क्या चीज कर रहे हो? सो डेबिट साइड जो होती है दैट्स अबाउट द appropriations, दैट्स अबाउट द appropriations, दैट्स द डेबिट साइड। आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करा, पार्टनर की सैलरी पे करी, पार्टनर को कमीशन पे करी, या रिजर्व में डाल दिया पैसा, वो सब चीजें डेबिट साइड पे आएंगी। और क्रेडिट साइड पर क्या आएंगी? जो आपका नेट प्रॉफिट आता है दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। या फिर लेट्स से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है ड्राइंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसा पहले निकाला गया था उसके ऊपर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट पे करा है, तो वो भी आपका क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, एंड दैट्स आल्सो बेसिकली काइंड ऑफ योर सेपरेट प्रॉफिट दैट यू कैन बी शोकेसिंग। क्लियर है? क्लियर है चीज? सो दैट्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.